गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी सुबह है। अभी सन निकल रहा है। सुबह सुबह कोई भी गाड़ी नहीं है, एकदम शांत। सन निकलने की राह देख रहे हैं। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हो रही है। बहुत अच्छा वेदर है। यहाँ काला कौवा जा रहा है। कहाँ? आइए एक शेयर करा देती हूँ मेरे प्लांटों की भी। गुड मॉर्निंग। ये मैंने यहाँ थोड़ा पुदीना उगाया। ये भी इसके पान है ना, उसको ऐसे करते हो तो और उसकी स्मेल इतनी सुंदर आती है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर स्मेल आती है। ये इंडियन डमरू बोलते हैं इसको। शिव जी पे चढ़ाया जाता है वो है। यहाँ भी इसको मैं यहाँ से थोड़ा ट्रांसफर कर देती हूँ, इस तरफ कर देती हूँ। अच्छा हो रहा है अभी। अभी सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। आज संडे है तो मैं मेरे दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ वो दिखाती हूँ। आज संडे है तो मैं अपने हेयर का मास्क बना रही हूँ। तो ये होममेड दही है, योगर्ट बोलते हैं। उसमें मेरे लंबे बाल है तो मैंने काफ़ी सारा लिया है। और फिर इसमें मैं एक कॉफ़ी ऐड करूँगी। ओके, इतनी, क्योंकि अभी फ्रिज में से दही निकाला है ना तो बहुत बहुत ठंडा होगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिक्स करके
छोड़ देंगे थोड़ी अच्छे से पेस्ट बना के 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ देंगे। और मैं उसके बाद जब 1 घंटा हो जाएगा तो मैं कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं कोकोनट ऑयल ऐड करती हूँ। अभी ऊपर से फ्रेशली मिंट लाई हूँ तो उसको हम चाय में यूज़ करेंगे। ओके, सो ये पेस्ट हो गई रेडी। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे के बाद बालों में अप्लाई करेंगे। तब तक मेरे पास ये कैस्टर ऑयल है आज तो, और ये कोकोनट ऑयल है। थोड़ा थोड़ा तो ये थोड़ा कोकोनट ऑयल लिया और ये थोड़ा कैस्टर ऑयल, ज़्यादा नहीं। दोनों को मैं थोड़ा गरम कर लेती हूँ। दस सेकंड के लिए। 10 सेकंड करना पड़ेगा। पूरा हो जाने के बाद इसको मैं इसमें थोड़ा ही डालती हूँ। इसको वेल मिक्स कर देना है। थोड़ा और ऐड करती हूँ। और चलिए फिर अब उसको अप्लाई कर देते हैं बालों में। तो ये मेरे बहुत लंबे बाल हैं। उसको मैं थोड़ा हाथों से मसाज कर लेती हूँ पहले। फिर ऐसे ही पार्ट कर करके हाथों से ही अप्लाई कर लेती हूँ।
15 दिन में एक दफ़े ये मास्क मैं ज़रूर लगाती हूँ। उससे बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और लंबे होते हैं। बाहर बर्ड्स की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। आज संडे है तो घर की भी पूरी सफाई होगी, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, सब कुछ। क्लीनिंग में से एक बात याद आई कि जब मैं इंडिया में रहती थी और शाम को इवनिंग में जब गार्डन में जाती थी बच्चों को लेकर, तो वहाँ लोग कुबेर और तुलसी के जो पाउच होते थे ना, वो खा के फिर फेंक देते थे गार्डन में। तब मैंने मेरे बच्चों को बोला कि भाई ये पिकअप करके गार्बेज बिन में डाल दो। तो बच्चों ने वो कर रहे थे, तो एक आदमी था, वो बोला आप ये तो कर रहे हो, बच्चों को करवा रहे हो लोग, लेकिन 2 मिनट में लोग आके और फेंक देंगे। मैंने कहा मेरे बच्चों का काम देख के भी किसी को शर्म भी आएगी कि भाई ये लोग कर रहे हैं अच्छा काम क्लीनिंग का, तो वो डालना भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा है, कोई देखने के बाद भी सीखता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। बच्चे भी वो इरिटेट होते थे पहले तो, फिर एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन देखने के बाद लोगों ने थोड़ी तो शुरुआत करते ही है लोग, ऐसा नहीं है भाई नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले स्वच्छ समाज की शुरुआत अपने घर से करो। तो मैंने कहा मैं करूँगी तो कोई और देख के करेगा, कोई और देख के उसका देख के कोई और करेगा, तो एक अच्छा स्वच्छ और सुलझा हुआ समाज तैयार होगा। लेकिन कई बार कई लोग होते हैं ना, हमें क्या, ये इवन हमारे ही लोग, अच्छे लोग जो हाई फाई होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कनाडा या यूएसए, लंदन, सभी जगह अच्छी जगह पे रहते हैं, अपने घरों में यहाँ इतना अच्छा सा क्लीन करते हैं, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद तुरंत ही थूकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एक हो गया है, भाई यहाँ ऐसा कर सकते हैं,
लेकिन उस चीज़ को भी सुधारा जा सकता है ना। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बनाना ओनली मेरा मकसद नहीं है, एक आध ऐसा ही सेंटेंस भी बोलना है जो कोई मोटिवेट हो सके मेरे काम से, मेरे 2 शब्दों से। तो मेरे ये वीडियो का वो होगा, मकसद पूरा होगा, समाज के लिए कुछ करने का। और मैं भी ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, ऐसा नहीं है कि भाई लड़की कोई सभी तकलीफ़ें होती है, लड़कों को भी तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं है। तो इतना मानवता रखिए कि किसी के हृदय में चोट न पहुँचे। जो हृदय से चोट पहुँचती है और उसकी हाय निकलती है ना, तो ये फिर कायनातें बदल जाती है। कायनात में ऊपर भगवान भी अच्छे से खुश नहीं रहता और ये सब होता है। लड़की हो या लड़का हो, दोनों सेम ही है दुनिया में। और तो दोनों को सही समानता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसके साथ ये करो और लड़का है तो चलो उसको ऐसे से ट्रीट करो, नहीं नहीं, दोनों को समान भाव से देखो। आपके घर में भी बहू, बेटियां, बेटे सब लोग हैं। जब आपकी बेटी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, आपकी बेटी को जब कोई कष्ट पहुंचाता है तो आपको दर्द होता है, तो आप दूसरों की बेटी को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हो। मेरा वो है भाई, अच्छे से बोल के लाते हो, अच्छे रखेंगे, ये रखेंगे, फिर उसका आप ऑपोजिट ही करते हो तो वो भी लड़की है, उसको भी दुख होता है कि भाई क्या सपने सजा के आई थी और क्या हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी समाज वालों से और दुनिया वालों से यही रिक्वेस्ट है, किसी की बेटी हो को कभी नहीं हो सके तो हेल्प मत करो, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। रास्ते में जाती है लड़की तो उसको सही सलामत से उसके घर तक पहुंचा दो। कई बार तो ऐसा ही होता है कि भाई चलो इसका एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन उसका ही ये सब परिणाम है अभी हम भुगत रहे हैं, घरों में पैक हो गए हैं और ऊपर वाले का तीसरा नेत्र खुल गया है। मेरे फादर का तो मानना था कि गांव में भी कोई लड़की आए और जाती है तो वो सुकून 2 रुपया भी देते थे, कि ऐसा मानते थे कि लड़की जब आती है ससुराल से तो मायके में रेस्ट करने आती है, और जो वहाँ से चल के अपने गांव घर तक आती है, जो चिट्टियाँ मर जाती है उसके पैरों तले, तो उसका पाप वो सोचते थे पापा लोगों को लगता है या वो फैमिली को जो उसके मायके वाले होते हैं। तो जब भी वो आराम करने आती है, कुछ लेने या वो करने के लिए नहीं आती, ससुराल से जब घर पे आती है तो सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए आती है, क्योंकि उसको वहाँ टेंशन में ससुराल में नींद नहीं आती, तो वो नींद पूरी करने आती है। मेरे पापा ऐसा बोलते थे। तो जब भी वापिस ससुराल में जाती है तो लड़की को सुगुन दे के विदा करते थे। उनका ड्रीम था कि मेरे गांव की सारी लड़कियों को ऐसा एक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होता है, ऐसा करेंगे जैसे कोई भी लड़की आए या जाए तो उसको 55-60 रुपीज़ का आने जाने का
टिकट मिलता रहे। मेरे पापा का ऐसा सपना था, तो उस सपने को मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सके तो उसमें प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड।